Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying the sectors of Indian economy and today we will discuss division of sector as organized and unorganized sector. अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये कौन से सेक्टर्स आ गए। हमने अपने पिछले सेशंस में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 सेक्टर्स में बांटा था, जहां पर हमने देखा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। तो अब ये कौन सा डिवीजन है? तो बच्चों घबराने वाली बात नहीं है। हमने अपने पिछले सेशन में कैसे अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन को देखा था, तो हम ये कैसे भूल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट भी था। अब एम्प्लॉयमेंट में अलग अलग नेचर ऑफ वर्क देखने को मिलता है, जिसके बेसिस पे हम ये डिवीजन करते हैं। यानी ये उन्हीं सेक्टर्स के अंडर एक सब सेक्शन है जहां पर ये डिवीजन आपको देखने को मिलता है। अभी समझ नहीं आ रहा ना? तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि हम इसे समझेंगे एक केस स्टडी के थ्रू। तो चलिए बिना देरी के उस केस स्टडी की तरफ चलते हैं। यहाँ ये 2 एम्प्लॉयज हैं जिनकी कंडीशंस को कंपेयर करेंगे। एक तरफ है कांता और दूसरी तरफ है कमल। तो चलिए इनका दिन कैसा जाता है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांता की लाइफ की। कांता एक ऑफिस में जॉब करती है और इसके दिन की शुरुआत होती है इस ऑफिस के साथ। तो ये अपने ऑफिस किस टाइम जाती हैं? इनकी शिफ्ट शुरू होती है 9:30 बजे से और खत्म होती है 5:30 बजे, यानी रफली 8 घंटे ये काम करती हैं। इसके अलावा इन्हें सैलरी हर मंथ के एंड में मिल जाती है और सैलरी के अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से इन्हें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड, मेडिकल फैसिलिटीज एंड अदर अलाउंसेस। संडेज को इनका ऑफ रहता है, विच इज अ पेड हॉलीडे, यानी उस दिन इन्हें काम पे जाने की जरूरत नहीं होती। इसके अलावा कांता को ये सारी कंडीशंस बताई गई थी उनकी ज्वाइनिंग के टाइम पे, जब उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया था। तो इस अपॉइंटमेंट लेटर में उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन्ड हैं। तो आपने देखा कि किस तरीके से कांता आपको एक रूटीन में नजर आती हैं। इसके बाद हम चलते हैं कमल की तरफ। कमल की अगर हम बात करें तो ये कांता का ही नेबर है और वहां पर काम करता है एक डेली वेज लेबर की तरह, और ये काम करता है एक ग्रोसरी शॉप पर। और इसका दिन कैसा जाता है चलिए वो जानते हैं। तो इसके दिन की जो शुरुआत होती है वो 7:30 बजे से होती है लगभग 8 बजे तक, यानी इनकी जो शिफ्ट है वो रफली 12.5 घंटे की है। इसके बाद ये एक डेली वेजर हैं, तो इन्हें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलते। इनको सैलरी के अलावा कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट हम देखेंगे तो नहीं दिए जाते। किसी तरीके के कोई अलाउंसेस इनके पास नहीं है। इनफैक्ट जिस दिन ये छुट्टी कर लेते हैं उस दिन की इन्हें पे नहीं दी जाती। इसके अलावा अगर आप देखें तो इनके पास कोई लीव नहीं है, कोई पेड हॉलीडे नहीं है, और इनके पास इनकी एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड कोई टर्म्स एंड कंडीशन को वेरीफाई नहीं किया गया, यानी इनके पास कोई फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट लेटर है ही नहीं। तो आप देखेंगे इनको यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है कंडीशन, उसके हिसाब से बहुत ज्यादा हमको मैसी सिचुएशन दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनका एम्प्लॉयर इन्हें कभी भी टर्मिनेट कर सकता है और जॉब से निकाल सकता है, यानी यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी भी नहीं दिख रही है। तो आइए इन दोनों कंडीशंस को कंपेयर करते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा जो वर्कर है वो ज्यादा सेफ और ज्यादा अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहा है? अगर आप कांता की सिचुएशन को देखें तो आपको लग रहा होगा ना कि काफी फॉर्मल स्ट्रक्चर था, काफी अच्छे से काम चल रहा था। तो इसी सेक्टर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और जिस तरीके की कंडीशंस में कमल काम कर रहा था वो कहलाता है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो चलिए इन सेक्टर्स को और डिटेल में और ढंग से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। तो यहाँ पर हम देखें तो वर्क प्लेसेस जो आते हैं या जो भी एंटरप्राइजेस ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंडर में आते हैं वो एक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, यानी प्रॉपर वे में एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसे फॉलो किया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होती हैं, यानी एम्प्लॉयमेंट्स किस तरीके से की जाएंगी या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होंगी वो क्लियरली मेंशन होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गवर्नमेंट रेगुलेशंस का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लॉज हैं जो कैसे ऑपरेट होगा ये सेक्टर ये बताते हैं, जैसे फैक्ट्री एक्ट, इसके अलावा मिनिमम वेज एक्ट, इसके अलावा पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट और शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, और इस तरीके के बहुत सारे और भी एक्ट हैं जो इस सेक्टर में कैसे काम करना है वो भी क्लियरली बताते हैं। अब इसके फीचर्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला फीचर यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रक्चर प्रोसेस, यानी यहाँ पर जो भी काम होता है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया जाता है। जैसे एजुकेशन,
आपको कोई भी राह चलता भी दे देता है या घर में किसी भी टाइम पापा मम्मी दादा दादी दे देते हैं। पर जब आप स्कूल की बात करते हैं तो प्रॉपर एक फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपके कौन सी क्लास कब लगेगी हर चीज मेंशन होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी फॉर्मल स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा गवर्नमेंट रेगुलेशंस का बहुत क्लियरली यहाँ पर पालन किया जाता है, यानी गवर्नमेंट नॉर्म्स को यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद आपके पास काफी ज्यादा जॉब सिक्योरिटी होती है, यानी ऐसे नहीं कि आज बॉस का मूड खराब है तो आपको निकाल दिया, नहीं, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम किया जाता है, तो जिसकी वजह से आपको जॉब सिक्योरिटी ज्यादा बेटर देखने को मिलती है। इसके बाद फिक्स्ड वर्किंग आवर्स होते हैं। जैसे हमने कांता के केस में देखा 8 घंटे की शिफ्ट थी, अगर कांता उससे ज्यादा काम करती है तो उसे ओवर टाइम पे किया जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर क्लियरली है कि आपकी वेजेस काफी ज्यादा स्मूथ हैं। इसके बाद एम्प्लॉय को बहुत सारे बेनिफिट दिए जाते हैं। कैसे बेनिफिट? जैसे पेड लीव हो गई, हॉलीडेज हो गई, प्रोविडेंट फंड है या ग्रेचुटी है, ये सब उसे अपार्ट फ्रॉम द सैलरी दी जाती है। इसके बाद मेडिकल बेनिफिट्स, अगर कभी आप बीमार होते हैं तो उसका खर्चा आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर बेयर करता है। इसके अलावा सेफ वर्किंग कंडीशन देना ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो चलिए अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ पर एप्लीकेबल है। इसके अलावा यहाँ पर रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद पेंशन वगैरह। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं इसमें फैक्ट्री वर्कर्स। गवर्नमेंट के तो सारे ही सेक्टर इसके अंदर आ जाते हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज सब ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ एम्प्लॉयड में भी आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये तो थी ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात। अब हम चलते हैं और समझते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। तो सबसे पहले अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में इनफॉर्मल और स्कैटर्ड वे में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक दिक्कत ये आती है कि ये गवर्नमेंट नॉर्म्स या गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल से बाहर होता है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट नॉर्म्स रेगुलेशंस का बार बार उल्लंघन आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा रूल्स रेगुलेशंस एग्जिस्ट करते होंगे, बट कई बार ये लोग इसे फॉलो करते हैं अपनी कंडीशंस के हिसाब से, और कई बार ये उसे फॉलो करते हुए नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जैसे इर्रेगुलर एम्प्लॉयमेंट टर्म्स, यानी एम्प्लॉयमेंट की जो टर्म्स है वो बार बार चेंज होती रहती हैं, जो कि गलत चीज है। इसके अलावा आपके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, मालिक आपको कभी भी निकाल सकता है। इसके बाद आपके पास कोई बेनिफिट्स नहीं है, जैसे कि हमने देखा था अपार्ट फ्रॉम द सैलरी, वहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स थे, यहाँ पर किसी तरीके के कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलते। अब हम बात करते हैं कुछ फीचर्स के बारे में। पहला फीचर कहता है यहाँ पर अक्सर वेजेस आपको लो दिखाई देती हैं, यानी गवर्नमेंट ने जो आपकी टर्म्स सेट की हैं कि इतनी वेजेस तो मिलनी ही चाहिए, पर यहाँ पर हम अक्सर देखते हैं कि वो वेजेस का पालन नहीं किया जाता, उन नॉर्म्स का पालन नहीं किया जाता था और लो वेजेस देखने को मिलती हैं। इसके अलावा इर्रेगुलर नेचर देखने को मिलता है जॉब्स का, यानी कभी है कभी नहीं है, यानी जो भी सीजनल नेचर की जॉब होती है वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। इसके बाद काफी ज्यादा बेनिफिट्स की लैकिंग होती है। जैसे आपने देखा 12.5 घंटे काम कर रहा था पर कोई भी एक्स्ट्रा ओवर टाइम उसको नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा यहाँ पर कोई भी पेड और सिक लीव नहीं होती, जिस दिन आप छुट्टी मारते हैं उस दिन की तनख्वाह आपकी काट ली जाती है। इसके बाद यहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, मालिक आपको जब मन में आया निकाल सकता है। इसके बाद आपके पास कोई बेनिफिट नहीं है जो कि मेडिकल हो, यानी आप बीमार हुए तो आपके लिए उल्टा और ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि आप बीमार पड़े वो खर्चा प्लस आपको उन दिनों की तनख्वाह नहीं मिलती, ना ही आपका एम्प्लॉयर आपके मेडिकल खर्चे उठा रहा होता है। इसके अलावा आप हर चीज के लिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं आप अपने एम्प्लॉयर पे बहुत ज्यादा डिपेंड हो जाते हैं। तो ये कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलेगा स्ट्रीट वेंडर्स के केसेस में, रिपेयर वर्कर्स के केसेस में और सीजनल लेबर के तौर पे। अब यहाँ से आपने देखा कि कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है और कैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम करता है। आपको कौन सा सेक्टर बेटर लगा वो आपको सोचना है, पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है कि कंपेयर कीजिए कौन सा सेक्टर बेटर है और क्यों। तो यहाँ अब हम इसे कंपेयर करेंगे एक टेबल के थ्रू, जिसमें हम फीचर को बेसिस बनाएंगे। तो सबसे पहला फीचर हम देखें तो हम जॉब सिक्योरिटी को ले लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय सिक्योर फील करेगा तभी ज्यादा अच्छा आउटपुट देगा। तो हम देखते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में हाई जॉब सिक्योरिटी है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काफी ज्यादा लो जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलती है। इसके बाद एम्प्लॉयज को क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, तो ऑर्गेनाइज्ड में हमने जैसा कहा लीव्स होती हैं, पेड लीव्स होती हैं, ग्रेचुटीज होती हैं, पेंशन होती हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड में ऐसा कोई भी बेनिफिट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट, रेगुलेशंस की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट के नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अक्सर इन चीजों को इग्नोर करता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद वर्क एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर हर हद तक कोशिश करता है कि आपको एक सेफ, सिक्योर एंड हाइजीनिक
एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाए, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसके बाद वेजेस की बात करें तो ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो रेगुलर एंड फेयर सैलरीज होती है वही देते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आपको अक्सर उससे कम या बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेड वे में सैलरी देखने को मिलती है। तो ये था आपके लिए आज का सेशन। आपको कैसा लगा? अब हम बात करते हैं टास्क के बारे में। टास्क ये है, पहला, वर्कर्स आर एक्सप्लॉइटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। आपको क्या लगता है, ऐसा होता है? अगर हाँ, तो आप इसके पीछे के रीजन दीजिए और इसे जस्टिफाई कीजिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहती है, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। तो आपको इन कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन करना है। मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।